नमस्ते, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में हो क्या रहा है? क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ जगहों पर, कुछ समाचार के अंदर ये खबरें लगातार जो है प्रचारित या प्रसारित की जा रही हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से चुप है, बहुत कुछ बोलते नहीं है और खास करके लोकसभा चुनाव के बाद से नीतीश कुमार एक तरीके से कहें कि ज्यादातर मामलों पर चुप्पी ही साधे रखी है। उनके उनकी जगह उनके करीबी नेता जो है बयान देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह से जब एक सवाल पूछा गया था एक टीवी इंटरव्यू में, तो अमित शाह ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाले सवाल पर चुप्पी साध ली थी और इसी के बाद से विवाद शुरू हो गया कि क्या एनडीए में फिर से टूट होने वाली है। क्या नीतीश कुमार, जो कि लगातार हर मंच से इस बात को कहते रहे हैं कि बहुत अब 2 बार गलती हो गई, अब कुछ भी हो जाए, अब तीसरी बार गलती नहीं होगी, ये एश्योर करते हैं जनता को, बीजेपी को या खुद के पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कि कुछ भी हो, हम पलटने नहीं वाले हैं। इन तमाम खबरों के बीच में लेकिन ऐसे ऐसे बयान सामने आते हैं। उन बयानों के बाद बीजेपी का एक तरीके से कहे कि कई बीजेपी ने अमित शाह की चुप्पी पर कई तरह के बयान दिए और उन बयानों के बाद जो है जदयू की तरफ से भी बयान सामने आते रहे। नीतीश कुमार की यात्रा अचानक से टल गई, उसके पीछे की वजह भी ये बताई जा रही थी कि नीतीश कुमार बीजेपी के से अलग होना चाहते हैं और इस तरह की खबरों को प्लांट किया गया। उन तमाम चीजों पर जब दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक, खास करके बीजेपी की बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम बिहार के बड़े नेता शामिल थे, उस बैठक के बाद तमाम बड़े नेताओं ने एक तरीके से कहे कि खुले मंच से ये कहा या खुले मन से कहा कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और चेहरा नहीं है। अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी वाले, जदयू से ज्यादा बीजेपी वाले जो है भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक आज बयान अचानक से सुबह सुबह आ गया और उस बयान के बाद जो है फिर से ऐसे लग रहा है कि क्या बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार को आउट करके इन होना चाहती है। दरअसल ये बयान क्या है, पहले सुनवाते हैं। ये बयान है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। विजय सिन्हा ने इस बयान में नीतीश कुमार को लेकर के तो उनकी तारीफ में बहुत सारी बातें कही हैं। क्या है उसका मतलब, उसको भी समझाएंगे। लेकिन मूल बात यही है कि उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि वही होगी जब बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए। तो इससे बुरी बात क्या है, क्योंकि हर दल चाहता है कि सरकार उसके दम पे बने। लेकिन उस बयान के दूसरे मायने भी जो है निकाले जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि बाल की खाल निकाली जा रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशन प्रियदर्शी जी मौजूद हैं, जो कि इस पूरे घटनाक्रम पे देख रहे हैं, बहुत बारीक नजर रखे हुए कि क्या सच में बिहार में फिर से सत्ता का परिवर्तन होने वाला है चुनाव से पहले, क्योंकि अब करीब करीब 10 महीने का वक्त बचा हुआ है। विजय सिन्हा का बयान ऐसे वक्त में आता है जब बीजेपी ने एक तरीके से कहें कि पैचअप किया उस बयान पर, जो कि अमित शाह की चुप्पी के बाद या फिर जो संशय खड़ा हुआ था उनकी चुप्पी के बाद से। लेकिन आज विजय सिन्हा ने एक बयान दिया। क्या उस बयान का मतलब यही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाना चाहती है? देखिए रोहित, राजनीति का तकाजा है, यहाँ ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। और दिनकर की एक पंक्ति है कि राजनीति में मित्र कठिन है। लेकिन बहुत सारी चीजों को परिस्थितियों से देखा जाता है और उस चश्मे से देखिएगा तो कभी कभी कुछ लोग अवधारणा बनाने की कोशिश करते हैं। आप जिस क्रोनोलॉजी को समझा रहे थे, जिस घटनाक्रम को बता रहे थे कि कैसे अमित शाह एक चैनल के एंकर के द्वारा सवाल पूछे जाने पर रिएक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ बातें चली आती हैं और फिर ये कहा जाता है कि इन्हें शिंदे बना दिया जाएगा। उसके बाद आगे बात निकलती है, एनडीए की बैठक होती है जो तमाम जिलों में विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाला है। इससे पहले नीतीश कुमार जिस मंच पर गए, जहां गए, उन्होंने कहा कि गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। यह बात वो पहले भी कहा करते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो कह रहे हैं कि तीसरी गलती नहीं करें, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़िए। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि गठबंधन मजबूरी में होता है। जब हम आप पूरे तौर पे सक्षम नहीं होते हैं तो दो लोग मिलकर के एक मजबूत सरकार को बनाते हैं। गठबंधन की सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से उसका परसेप्शन चला रहा है, उस आधार पर बिहार में सरकार भी बनी। लालू प्रसाद यादव को इन लोगों ने कुर्सी से हटाने में कामयाबी पाली। सवाल इसका है कि विजय सिन्हा के आज का जो बयान है, या थोड़ा सा पहले इसको दूसरे नजरिए से देख लीजिए कि जो दिलीप जायसवाल होते हैं तो पहले दिन लोग निकलते हैं, बताते हैं नीतीश हमारे नेता हैं। दूसरे दिन दिलीप जायसवाल जा रहे होते हैं, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, वो कहते हैं कि भाई ये तो ऊपर वाले लोग तय करते हैं। फिर एनडीए की जो मीटिंग होती है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर मौजूद होते हैं दिल्ली में मीटिंग के मंथन के बाद लोग निकलते हैं। लेकिन जिस दिन मीटिंग शुरू होती है उस दिन भी सम्राट चौधरी
बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिल्ली के मुद्दों पर बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। उसके बाद कहते हैं कि 96 से हमारे नेता बिहार में नीतीश कुमार है। थोड़ा आगे बढ़िए, भाजपा का सम्मेलन समाप्त होता है। उसके बाद जब मंथन के बाद लोग निकलते हैं अंतिम दिन, उसके बाद फिर मीडिया के समक्ष लोग होते हैं, तो वो ये सूचना देने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात आई गई होगी। अटल जी की आज जयंती थी और जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन कर रखा था। पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार उनके बहुत ही खास और प्रबल करीब। समर्थक थे और उनके खासम खास थे, नीतीश पे बहुत भरोसा करते थे। नीतीश भी राजकीय समारोह में पहुंचे और आपको याद होगा कि अटल आडवाणी के नाम पर ही नीतीश कुमार 2012 में भारतीय जनता पार्टी से बिदक गए थे जब मोदी आए थे। लेकिन चलते आज सेंट्रलाइज करते हैं, तो जब उनकी मीटिंग उनके बारे में उनकी जयंती पर तमाम नेता बोल रहे थे, उसी दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कुछ बातें कही। उसमें अब उसको कई रूप दिया जा रहा है। कोई भी दल होता है तो उसका लक्ष्य तो होता है सत्ता पाना ही। बिल्कुल बिल्कुल है। तो वहां वो दल पहुंचना चाहता है और विजय सिन्हा ने जो कहा, अब उसे नजरिया अलग है। हालांकि विजय सिन्हा का बाद में भी बयान आ गया है जो लोगों को हम सुनाएंगे। जरा सा बयान सुन लीजिए कि विजय सिन्हा ने बाद में कहा क्या है। तो लगा कि कोई आया है जो मेरा है, जो हम सभी का है, जो मां भारती का संतान है, और इन्होंने यह आभास करा दिया, परिस्थिति कुछ भी रहे, अनुकूल रहे या विपरीत रहे, अपनी आस्था को अडिग रखे, सत्ता की राजनीति की रफ्तीली राह में वो चाहते तो बहुत पहले प्रधानमंत्री बन जाते, वो चाहते तो शिखर पर पहले ही पहुंच जाते, लेकिन अपनी आस्था को स्थिर रखे। कोई मन के अंदर द्वंद नहीं था। जहां जन्म लिए वहीं से प्रस्थान किए। ये वो राजनीति में एक अमिट छाप छोड़े, एक लकीर उन्होंने खींच करके ये बता दिया कि राजनीति अवसरवादिता के लिए नहीं, राजनीति आस्था का वह केंद्र बिंदु है जो कई आत्माओं के विश्वास पर अपनी अडिगता और अपने संकल्प को साकार करने का एक बड़ा मार्ग है। और सभी अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपने सरल शब्दों में कैसे प्रेरणा देते थे। जब मानिए आज वीडियो हम लगाए हैं अपने ट्वीट पर कि सदैव सुशील मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, नंदू जी, सब लोग कितने कम उम्र के दिखाई पड़ रहे हैं, और कल्पना करें कि मेरी उम्र कितना कम होगा। मोकामा का वेंकटेश राव के यहां जा रहे थे। ये कह रहे हैं कि अटल जी के सच्चे उनके जो मार्गदर्शन पर चलने वाले नेता हैं वो नीतीश कुमार है। अब सवाल है कि तमाम चीजों को अगर आप जोड़ते हैं तो एक अवधारणा बनाने की कोशिश चल रही है कि बिहार में सरकार गिर जाएगी। लेकिन कोई तो परिस्थिति होगा। सरकार गिरेगी कैसे जब भारतीय जनता पार्टी मान ले या इंटरनल कोई मामला है। अब विजय सिन्हा के स्टेटमेंट को लेकर के एक अलग तरीके का परसेप्शन बनाने की कोशिश शुरू हो गई है कि विजय सिन्हा ने ऐसा कह दिया जो उनके मन में था, या दिल्ली से आते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर कोर कमेटी है, जो उनके लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल में छिपी बात है, उसी बात को विजय सिन्हा ने मंच के सहारे संदेश दे दिया। लेकिन बहुत कम समय में ही विजय सिन्हा ने उसका तोड़ निकालते हुए एक स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम लोग नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और नीतीश ही अटल के सच्चे मतलब उनके मार्गदर्शन उनके ये पथ पे चलने वाले लोग हैं, है ना। तो इससे साफ होता है एक तो दोनों की मजबूरी है, जाए तो जाए कहां। बिल्कुल, अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार बेशक बिहार के एक ऐसे लीडर हैं पिछले 20 सालों से कि जिधर वो जाएंगे उधर
उनका जो वोट बैंक है वो जाता है, ठीक है। और अति पिछड़ों का एक बड़ा मार्जिन वोट जो है नीतीश कुमार के साथ चला जाता है। ये सब लोगों ने देखा है। बिल्कुल। खास करके विधानसभा चुनाव में उनकी अहमियत जो है आज तक और अभी तक बरकरार है। यही कारण है कि जब बीच में सरकार टूटती है, गठबंधन टूटता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से एक बार नीतीश कुमार हो लेते हैं। ठीक है। अब सवाल है कि 2025 का चुनाव आने वाला है, नीतीश कुमार की सहजता सरलता किसके साथ होगी? जो नीतीश कुमार बार बार बयान देते हैं कि भाई अब गलती हम नहीं करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री के मंच पर हो या बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच पर हो, हम ऐसे ऐसे चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मजबूरी है कि आप अगर दूसरी जगह जाइएगा तो 2015 में नतीजा आप देख चुके हैं, 2020 में चिराग पासवान हटे, कैसे कैसे एक समीकरण बना, उसका भी नतीजा देख चुके हैं। तो जो समीकरण अभी बन चुका है, जिस भारतीय जनता पार्टी तो अपने को तौल चुकी है बिहार के अंदर, बिल्कुल अभी तक जो स्थिति है, 15 में भी इसने सबसे ज्यादा तो करीब से 15 में तोला, और वहां पे कुछ कामयाबी नहीं, जबकि मोदी की लहर थी बिल्कुल यहाँ। तो बिहार में सत्ता पाने के लिए एक स्पेशल समीकरण चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे होता है हिंदी की परीक्षा होती है, उसी तरीके से नीतीश कुमार कंपलसरी है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट का पूरा जो स्कोर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो फिर और दूसरी तरफ कोई चूक नहीं होने देना चाहते। आप इसे कह सकते हैं कि एक जुबानी चूक भी है, लेकिन यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो हर स्टेट में तो यही कोई चाहेगा, और हर पार्टी चाहेगी। जनता गली क्यों नहीं चाहेगी कि हमारी एकदम अपने बदौलत सरकार। चिराग भी कह रहे हैं कि भाई, चिराग भी कहते हैं। तो गठबंधन का तकाजा है कि आप जब एनडीए के मंच पर होते हैं, इंटरनल आपके पार्टी की मीटिंग होती है, आप क्या सोचते हैं अलग बात है, लेकिन जब आप गठबंधन के मंच पर होते हैं, इसीलिए कल तो बाजाबता एनडीए के तमाम जो लोग मीटिंग होने वाले हैं सारे जिला में संगठन के, वहां संयुक्त रूप से एक पत्र निकाला गया है जिसमें दोनों तरफ के लोग, और बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हो रही है, उसमें तमाम एनडीए के लोग शामिल हो रहे हैं, जदयू ऑफिस में मीटिंग हो रही है। ये तो जब महागठबंधन में भी तो ये करते थे लोग, लेकिन हाँ, राजनीति में अंदर क्या राज छिपा है ये तो भगवान मालिक है, इसे कोई नहीं बता सकता। नीतीश के कहा जाता है ना, जैसे लालू प्रसाद यादव कहा करते हैं कि पेट में क्या है वो, लेकिन गलती भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं करेगी, इसका नतीजा आप देख चुके हैं कि 2 दिन लगातार जिस तरीके का बयान आया उसके बाद सफाई भी आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है। और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा। हर हाल में यहाँ सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। ये जो बयान आया, जिसे अपने अपने हिसाब से गुणा भाग करके लोग परोसने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपने अपने हिसाब से परोसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो अवधारणा बनाने की कोशिश की जा रही है वो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक मतलब इसमें कोई ऐसा कोई ऐसा गैंग है या कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्रिय तौर पर इसी को प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं कि... आप इसको गैंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़ाई तो विचारधारा की होती है ना, कौन कहां से किस तरीके से प्रभावित है। तो विजय सिन्हा के बयान को आप उसी तरीके से खींचते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वह यह, जो मैंने कहा लोगों से कि आप बयान भी सुन लीजिए, और जो आपने क्रोनोलॉजी बताई कि अमित शाह के साथ कैसे, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, उनकी मजबूरी है, नीतीश कुमार की भी मजबूरी है जो बार बार वो कह रहे हैं। तो ये दोनों की मजबूरी है कि हम साथ रहें, और जब साथ रहें तो फिर आगे जाकर के अच्छा करें। सवाल तो ये है ना कि सत्ता के लिए समीकरण की जरूरत है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां कास्ट के सहारे कुर्सी का मैनेजमेंट होता है, और वो कई दफा देखा जा चुका है कि कैसे आप
कुर्सी कास्ट के सहारे कुर्सी तक पहुंचते हैं। तो ये चुनाव भी कोई अलग नहीं है, यहाँ भी कास्ट के सहारे कुर्सी का मैनेजमेंट ही होना है। और इस मैनेजमेंट में कोई चूक ना हो इसका ख्याल बीजेपी और हाँ, जदयू दोनों रखना चाह रही है। मन में जो है कभी, ठीक है, मन में किसका क्या है कौन जानता है, वो निकलता है, लेकिन फिलहाल कभी कभी जुबानी चूक भी होती है और पार्टी के अंदर जो चीजें बोली जाती हैं वो तो अपना हिसाब किताब होता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है या सम्राट चौधरी है, आप देखिए सम्राट चौधरी कितना बोला करते थे, मुरेठा तक बांध के रखा, मुरेठा तक बांध के रखते थे, लेकिन सरकार चलाने में, सरकार में होना ही एक बड़ी उपलब्धि है। ये जो लोग सोचता है तो सत्ता में होना एक बड़ी उपलब्धि है और सत्ता को खोना बीजेपी नहीं चाहती है। तो विजय सिन्हा के बयान को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। विजय सिन्हा का बयान अपने पार्टी के अंदर का बयान है, लेकिन बाद में आपने देखा कि जब इसको विषयांतर करने की कोशिश की गई तो विजय सिन्हा ने इस पर सफाई देते हुए साफ कर दिया कि नीतीश कुमार अटल के सही मायने में सबसे करीबी कोई है और उनके अनुसार चलने वाला कोई है, उनका सबसे प्रिय कोई था अटल जी का, तो वो बिहार में नीतीश कुमार। तो देखिए यही पूरी कहानी है। अमित शाह के बयान के बाद से बिहार में ये चर्चा शुरू हुई। हालांकि बाद में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सफाई दी। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मांग हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं और उसी के बीच में इस तरह का एक परसेप्शन या एक तरीके से स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें ये इस तरह का माहौल बने कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, चाहे वो ललन सिंह हो जदयू की तरफ से, चाहे वो संजय झा हो या फिर विजय चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी हो जो कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता हैं जदयू के। वो भी ये कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए है और रहेगा। बीजेपी भी यही कह रही है, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप किसी बात को किसी तरीके से कहते हैं और उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है, कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार के अंदर में। और इसी को हमने इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश की कि क्या सच में विजय सिन्हा ने जो बातें कही उसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके बीजेपी सत्ता को पर कब्जा कर ले। तो निकल के ही सामने बात आ रही है कि बिहार में फिलहाल जो चुनाव अब 10 महीने बाद होने वाले हैं उसमें यही लग रहा है कि बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार की मजबूरी बीजेपी है और बीजेपी के लिए चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार सबसे बड़ी मजबूरी है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।